Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow basic exam with Jahangir. Algorithmic thinking and problem solving. Computer science. SNC class 8. Unit 3 हम पढ़ रहे हैं. Topics of the video are scope and limitation of problem. What are halting problem and what do we mean by algorithms efficiency. So let's move to the topics. सबसे पहले हम बात करते हैं scope and limitations of problem. Scope किसे कहते हैं? Defines the boundary of what a solution must provide to meet the requirements. इसका मतलब ये है किसी भी प्रॉब्लम को जब आप हल करते हो तो उस प्रॉब्लम ने किन किन चीज़ों को हल करना है. मिसाल के तौर पर अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसका जब प्रॉब्लम ये है कि एवरेज निकालना है, अब आप जब सोल्यूशन दे रहे हो तो वो सोल्यूशन जो है इट मस्ट प्रोवाइड एवरेज. तो ये इसका स्कोप है. स्कोप का मतलब दोबारा मैं रिपीट करूं कि ये हमें वो बाउंड्रीज बताता है कि आप जब सोल्यूशन निकालोगे इस मसले का तो ये किन किन चीज़ों को हल करेगा. ये इसका स्कोप है. बुक में हमारे पास एक एग्जांपल दी है टू डिज़ाइन अ कैलकुलेटर विद बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो सबसे पहले हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें. बुनियादी हिसाबी काम जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इसका स्कोप जो है इस प्रॉब्लम का जो बुक में हमारे पास एग्जांपल है, इसका स्कोप ये है कि आप जो कैलकुलेटर बनाएंगे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये इसका स्कोप है. और स्कोप इसी को कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम की, ये जो प्रॉब्लम है इसकी जब सोल्यूशन निकलेगी तो किन किन चीज़ों को ये हल करेगी. अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोग्रामर हैं एंड यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पास एंड फेल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास. अब इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रोग्राम है जिसके लिए आप सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन आप बना रहे हैं, तो इसका स्कोप ये है कि आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो एक क्लास जो है इसमें पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स जो हैं इनको अलग अलग करके बता देगा कि ये पास स्टूडेंट्स हैं और ये फेल स्टूडेंट्स हैं. तो ये इसका स्कोप है. दोबारा मैं स्कोप को रिवाइज करूं कि स्कोप से हमारी मुराद ये होती है कि एक प्रॉब्लम की जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो उस सोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसको हम स्कोप कहते हैं. दूसरी चीज़ लिमिटेशंस. लिमिटेशन से हमारी मुराद दीज आस्पेक्ट्स आर बियॉन्ड द स्टडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम. इसका मतलब ये है लिमिटेशन वैसे हम हामी को कहते हैं कि मतलब किस चीज़ में क्या कमियां हैं. तो यहाँ पे इसका मुराद ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जब सोल्यूशन निकलेगी उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी. उससे रिलेटेड हो सकती हैं लेकिन होंगी नहीं, शामिल नहीं होंगी. दीज आर दी लिमिटेशन. मिसाल के तौर पर बुक की एग्जांपल जो है वो जो कैलकुलेटर की डिज़ाइन करने वाली है. अब कैलकुलेटर में तो नॉर्मली हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन भी होता है, लॉगरिथम का भी होता है, साइन थीटा, कास थीटा के भी होते हैं, लेकिन ये चूंकि हमारे पास स्कोप में शामिल नहीं था, मतलब हमने इसको हल नहीं करना था, तो ये क्या है, इस कैलकुलेटर की लिमिटेशंस हैं. रियल लाइफ एग्जांपल में हमने प्रोग्राम लिखना था जो क्लास के पास और फेल स्टूडेंट्स को अलग कर दे, पास और फेल स्टूडेंट को अलग कर दे. तो उसके लिए अब ग्रेड्स, परसेंटेज, एवरेज मार्क्स, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, लेकिन चूंकि हमने प्रॉब्लम में उसको शामिल नहीं किया था तो हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें ये चीज़ें, ग्रेड्स, परसेंटेज वगैरह जो है उसमें शामिल नहीं होंगी. ये इसकी लिमिटेशन है. तो लिमिटेशन को दोबारा मैं रिवाइज कर दूं कि लिमिटेशन वो एस्पेक्ट्स होते हैं कि जब किसी प्रॉब्लम की हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो अगरचे उससे रिलेटेड हो सकते हैं या रिलेटेड होते हैं लेकिन वो सोल्यूशन में शामिल नहीं होते, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसकी लिमिटेशंस कहते हैं. तो हमने दो चीज़ें देखी कि प्रॉब्लम की स्कोप क्या है और प्रॉब्लम की लिमिटेशन क्या है. स्कोप का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, और लिमिटेशन का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ें उस सोल्यूशन में शामिल नहीं होंगी. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाल्टिंग प्रॉब्लम. लेकिन हाल्टिंग प्रॉब्लम से पहले मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ कंप्यूटर लिमिटेशंस. कि कंप्यूटर की जो है ना उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं या कमियां हैं उसमें. सबसे पहली चीज़ जो है, कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर लैक कॉमन सेंस. कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता. मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अभी मैं आपसे कहूँ, किसी भी वक्त कह दूँ कि मेरे लिए पानी लेके आओ, तो पानी जो है ना 3 मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए
कोई पीने के लिए भी हो सकता है, वजू के लिए भी हो सकता है, नहाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्लास टीचर आपसे क्लास में कहे कि मेरे लिए पानी ले आओ, तो आप इंसान हैं, आप में कॉमन सेंस है, आप कहोगे कि सर क्लास में नहा तो नहीं सकता, ज़ाहिर बात है उसने पीना होगा। तो लेकिन कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं है, ये कंप्यूटर की लिमिटेशन है। दूसरा, हैव लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, स्टोरेज एटसेट्रा। कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज हैं, सीपीयू जो है एक खास हद तक चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है, उस लिमिट से बाहर जो है ना वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसी तरह आपकी जो स्टोरेज है कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क, मिसाल के तौर पर 80 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, एक लिमिट होगी, उस लिमिट से बाहर जो है चीज़ें आप उसमें स्टोर नहीं कर सकती। तो ये कंप्यूटर की लिमिटेशन है। तीसरा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर नहीं कर सकता या इंसान कंप्यूटर से बेहतर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं कहूं कि मेरे लिए चाय बनाओ, यू कैन डू इट। अगरचे अच्छी होगी या नहीं होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कंप्यूटर से चाय बनाने के लिए कह दो तो नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर कर नहीं सकता या इंसान जो है उससे अच्छा कर लेता है। अब हम बात करते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम की। हाल्टिंग प्रॉब्लम से हमारी मुराद वो डिसीजन प्रॉब्लम है। एक प्रोग्राम के बारे में हम डिसीजन लेते हैं कि क्या ये प्रोग्राम कभी ख़त्म होगा या कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें ये पता नहीं चलता कि ये कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो डिसीजन प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम। एक रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर सूरज जो है मुसलसल ज़मीन के गिर्द रोटेशन करता रहता है, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल में। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कब रुकेगा या इस तरह चलता रहेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड हाल्टिंग प्रॉब्लम। लेकिन हाल्टिंग प्रॉब्लम में कंप्यूटर की लिमिटेशन ऊपर हमने डिस्कस की, और डिस्कशन की वजह भी यही थी कि इसमें लिमिटेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ जो है कंप्यूटर की लिमिटेशन की वजह से कोई प्रोग्राम रुक जाए, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमारे पास आती हैं कि जो कि किसी प्रोग्राम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम जो है कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं फिर बता दूं कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर को कंसिडर नहीं करना, उसके अलावा किसी प्रोग्राम के रुकने या ना रुकने का जो पता ना चल रहा हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम। और ये जो है एनालाइजिंग प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो उससे पहले, कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम हल करवाना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि ये कोई हाल्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, मुझे पहले से पता ना चल रहा हो। फिर जो है ना हमारे लिए मसले को हल करना मुश्किल हो जाता है। और हाल्टिंग प्रॉब्लम जो होते हैं उसके लिए कोई अल्गोरिथम या आगे हम सीडो कोड की बात करेंगे, या सीडो कोड जो है वो नहीं लिखा जा सकता। सो दैट्स ऑल अबाउट हाल्टिंग प्रॉब्लम। अभी हम बात करेंगे अल्गोरिथम एफिशिएंसी। अल्गोरिथम शायद आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा हो, अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा बहरहाल हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि अल्गोरिथम वी मीन कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड अल्गोरिथम। किसी मसले को, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किसी मसले को जब हम हल करते हैं उसमें जो जो स्टेप आते हैं, पहला कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, इसको जब इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हैं तो इसको हम अल्गोरिथम कहते हैं। अब जब हम मसले हल करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, थर्ड स्टेप था कि राइटिंग एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास एक मसले को कई तरीकों से हल हम कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे एल्गोरिथम, एक मसले के बहुत सारे एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम हमारे लिए अच्छा है। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का बुनियादी जो मकसद है वो ये है। अच्छा, कंप्यूटर है लिमिटेड रिसोर्सेज। पिछले स्लाइड में हमने देखा एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। एफिशिएंसी से हमारी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 2 3 एल्गोरिथम से मेरा मसला हल हो रहा है, तो मैंने चेक करना है कि पहले एल्गोरिथम में कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है, कितना हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहा है, कितना रैम इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे में, तीसरे में। तो जिसमें कम होगा डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंट एल्गोरिथम है फ्यूएस्ट स्टेप। जो एल्गोरिथम जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसमें स्टेप उतने कम होंगे।
अच्छा, नीड टू डिजाइन करेक्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम, मसले को हल करने के लिए हमें करेक्ट और एफिशिएंट एल्गोरिथम की जरूरत होती है। एक दफा फिर मैं बता दूं, मैंने अभी जो बात की कि एक मसले को हल करने के लिए 3 एल्गोरिथम है, 1 2 3, तीनों करेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये भी ठीक काम कर रहा है, ये भी ठीक काम कर रहा है, ये भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन तीनों एफिशिएंट नहीं होंगे। उसमें से जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे कम होंगे वो एफिशिएंट होगा। तो हमें ना सिर्फ करेक्ट एल्गोरिथम की जरूरत है बल्कि एफिशिएंट एल्गोरिथम की भी जरूरत है। अच्छा, गुड एल्गोरिथम इज करेक्ट, एक अच्छा एल्गोरिथम जो होता है, गुड एल्गोरिथम जो होता है वो करेक्ट होता है, तीनों करेक्ट हैं, तीनों गुड हैं। बट एफिशिएंट इज बोथ करेक्ट एंड एफिशिएंट, और एफिशिएंट जो होता है वो करेक्ट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2+2+2+2, इससे हमारे पास जवाब जो है वो 8 आता है। 2 × 4, इससे भी जवाब 8 आता है, दोनों का सेम रिजल्ट है। लेकिन पहला वाला जो है 2+2+2, इसमें हमारे पास स्टेप कितने, एक दफा 2+2 हो जाएंगे, उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके साथ फिर 2+ होगा, उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके साथ फिर 2+ होगा। तो मतलब ये है कि इसमें हमारे पास 3 स्टेपों में काम हो रहा है। और दूसरा जो है 2 × 4, उसमें एक स्टेप में काम हो रहा है। सो 2 × 4 जो है हमारे पास करेक्ट भी है और एफिशिएंट भी है। दैट्स इनफ फॉर this video. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video in terms of content or contents or video, it will be highly appreciated. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।